हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे भारत और विश्व का इतिहास मिला के 100 प्लस क्वेश्चन जो कि आज ये तीसरा भाग है। इसका 2 भाग हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द झारखंड में फिर नए सिरे से नई वैकेंसी आएगी और इस बार बहुत कम टाइम में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिन और तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, जयपुर के राजा शिवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये जो जयपुर के राजा शिवाई जय सिंह थे, इन्होंने कितने 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो कहाँ कहाँ पे? एक दिल्ली, दूसरा उज्जैन, जयपुर और मथुरा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ वो 1565 में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, मीराबाई समकालीन थी। ये जो मीराबाई थी वो किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म हुआ। तो मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। तो दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त किए थे। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनको अंतिम युद्ध में यूरोज से सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कोलकाता में इस समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम समकालीन थे। तो ये तो जो तुकाराम थे वो किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुब बिन ऐबक थे। कौन थे? कुतुब बिन ऐबक थे। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। तो दिल्ली का पहला मुसलमान जो शासक था वो कौन थे? कुतुब बिन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा। ये जो कुतुब मीनार है इसका शुरू किए थे कुतुब बिन ऐबक ने, और इसका कार्य जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने करवाए थे। नेक्स्ट है, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो ये किसने किया था इक्तादारी व्यवस्था? तो इल्तुतमिश ने किए थे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो बख्तियार काकी की स्मृति में ये किया था। लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श के नाम से किनको जाना जाता है? तो कुतुब बिन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि ये किसी को अगर दान देते थे तो वो लाखों में देते थे, इसलिए उनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो ये किसने बनाया है? कुतुब बिन ऐबक ने बनवाया। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया था। तो किसको? कुतुब बिन ऐबक को किया था। नेक्स्ट है, कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु हुई। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, एकता सेना का गठन किया था। तो इस सेना का जो गठन किया वो किसने? इल्तुतमिश ने किए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक वो कौन था? बहलोल लोदी। ये जो बहलोल लोदी था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। कौन सा? अफगान शासक था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा। तो राजभाषा क्या थी? फारसी थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया। ये किसने किया? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी। तो ये किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर ने इस
इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? तो ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। वे पहला तुर्क सुल्तान कौन था जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? वो भी इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट है चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत पे आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। कहाँ पे? लाहौर में है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो जूना खान था। क्या था? जूना खान। नेक्स्ट है सन की पागल सुल्तान, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता मार्को यात्री। ये जो इब्न बतूता थे वो मार्को यात्री थे, भारत आया था। तो ये किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आए थे, जो कि ये मार्को के यात्री थे। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। ये जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरै में है। नेक्स्ट है गौतमेश्वर की मूर्ति स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हम्बुराबी शासक था। तो ये कहाँ का शासक था? तो बेबीलोन का ये शासक था। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि हुई। तो अलीनगर की जो संधि हुई वो 1757 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। तो ये किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। तो विजयनगर की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी। नेक्स्ट है विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। क्या था? पेनुकोंडा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम्पी अवशेष है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। नेक्स्ट है हम्पी स्थित है। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। तो वो कौन थे? व्यास राज। ये जो कृष्णदेव राय थे इनके राजगुरु व्यास राज थे। नेक्स्ट है आंध्र भोज कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य का संस्थापक। तो वो कौन था? अलाउद्दीन हसन गंगू। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की राजधानी। तो बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट है बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। कौन था? कलीमुल्ला जो थे वो बहमनी वंश का अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो बाबर थे। नेक्स्ट है मुगल शासकों का क्रम। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह थे। इस तरह उन लोग का साम्राज्य का राजा बनते गए। नेक्स्ट है बाबर का पूरा नाम। तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहरुद्दीन बाबर। क्या था? जहरुद्दीन बाबर। और बाबर का जो जन्म हुआ वो 24 फरवरी 1483 फरगना में। कहाँ पे जन्म हुआ था? 24 फरवरी 1483 फरगना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु। इनकी जो मृत्यु हुई वो 27 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हुई। खानवा का जो युद्ध हुआ वो 17 मार्च 1527 को किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले सोचिए जो खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में। और ये बाबर और राणा संघा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संघा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बाबर नामा की रचना किया था। तो बाबर नामा की रचना खुद बाबर ने किए थे। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया।
तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिए थे। नेक्स्ट है बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तो तोपखाना क्या था? ये जो बाबर विजय हुए इब्राहिम लोधी पर, तो इसका क्या कारण था? तोपखाना। ये तोपखाना का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 1757 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, और बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1500 नेक्स्ट है पानीपत के द्वितीय युद्ध। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। किसको? मराठों को। ये जो अहमद शाह अब्दाली थे, इन्होंने मराठों को हराया था। नेक्स्ट है पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। किसने? बैरम खान ने किया था। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहांदर शाह को। कहा? जहांदरा शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर किला पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर की माँ का नाम। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। क्या? हमीदा बानो था। नेक्स्ट है अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था। तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिए थे। नेक्स्ट है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अमुद सम्मद को दिया था। किसने? अबुद सम्मद को दिया था। नेक्स्ट है सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक। तो वो कौन थे? अकबर। नेक्स्ट है अकबर के दरवाजा में आने वाला पहला अंग्रेज। तो अकबर के दरवाजे में पहला आने वाला जो अंग्रेज था वो राफल फीज। कौन? राफल फीज थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 में किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है अकबर को दफनाया गया। तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदराबाद में है। कहाँ पे? सिकंदरा में। नेक्स्ट है अकबर का संरक्षक था। तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां। कौन थे? बैरम खां थे। नेक्स्ट है मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है ये किसने बनाया था? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाया था। नेक्स्ट है अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। तो कब? 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट है सीर ए अकबर के लेखक थे। तो इसके लेखक कौन थे? दारा सिको। नेक्स्ट है तुलसीदास समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया?
1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किया, तो ये किसने किया? अकबर ने। नेक्स्ट है दीन ए इलाही या तोही ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था, तो कब शुरू किए थे? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है बीरबल का वास्तविक नाम था, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। नेक्स्ट है फेजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंत हुआ, तो तुगलक वंश का जो अंत हुआ वो कब हुआ? 1412 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था, तो ये किसने किया था? रामानुजा। ये किसने तैयार किया? रामानुजाचार्य ने ये तैयार किया। नेक्स्ट है मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज, वो कौन था? विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 से 1611 के बीच आया था। नेक्स्ट है सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का, वो कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मुमताज महल का असली नाम था, तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था, तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाए थे। नेक्स्ट है शाहजहां का जन्म हुआ था, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है शाहजहां के बचपन का नाम, तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। क्या? खुर्रम। लड्डू निचुआ मैं सुबह लड्डू निचुआ में खाली ठीक चचवाइएगा ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के बचपन का नाम था, तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। नेक्स्ट है शाहजहां की माता का नाम था, तो इनकी जो माता का नाम था वो जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था, तो ये आगरा के किला में शाहजहां को कैद करके किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था। नेक्स्ट है आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये जहां आरा बेगम ने करवाई थी। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ये कहाँ पे है? ग्वालियर में। नेक्स्ट है तानसेन के प्रारंभिक गुरु, तो तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद दास। ये जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे उसमें तानसेन एक महत्वपूर्ण थे, और इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है, जो कि और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है। तो अगर आज का देखा जाए तो इसमें भी 100+ क्वेश्चन है, और आप इसको रिवीजन के तौर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अभी रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।